क्या आपने इस छोटी सी लेकिन बेहद खास डिटेल पर ध्यान दिया है? टम्बलस्टोन की लड़ाई में एक सीन आता है जहां उल्फ सिल्वरविंग को उड़ाते हुए शहर की दीवार पर खड़े मोंडर हाईटावर और रॉड्रिक पर हमला करता है। लेकिन खास बात हमला नहीं बल्कि दोनों के चेहरे के भाव हैं। सिल्वरविंग को सामने देखकर रॉड्रिक के चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही अपनी मौत को स्वीकार कर लिया हो। वहीं मोंडर के चेहरे पर डर और हार न मानने की बेचैनी साफ दिखाई देती है। आखिर दोनों मौत के सामने थे, फिर उनके भाव इतने अलग क्यों थे? क्योंकि दोनों मौत को अलग अलग नजरिए से देखते थे। ग्रीन पार्टी के नेता मॉन्डर हाईटावर टम्बलस्टोन में जीत हासिल करने आया था। उल्फ को अपने पक्ष में करके सिल्वरविंग की मदद से उसने ब्लैक पार्टी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उसे लगा कि जीत अब उसकी मुट्ठी में है। लेकिन तभी रॉड्रिक ने हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मॉन्डर को उम्मीद नहीं थी कि उल्फ सिल्वरविंग के साथ उसी पर हमला करेगा, इसलिए मौत सामने देखकर उसके चेहरे पर डर के साथ हार न मानने की बेचैनी दिखाई देती है। लेकिन रॉड्रिक की सोच बिल्कुल अलग थी। डॉगलैंड्स की सेना के साथ दक्षिण की ओर रवाना होने के समय से ही वह अपनी मौत के लिए तैयार था। उसे पता था कि शायद वह इस युद्ध से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। उसके लिए मायने यह नहीं रखता था कि वह मरेगा या नहीं, बल्कि यह था कि मरने से पहले वह कितने दुश्मनों को मारकर सम्मान हासिल करेगा। इसीलिए वह युद्ध में मोंडर से बिना डरे भिड़ गया। अपना एक हाथ गंवाने के बावजूद उसने मोंडर को बुरी तरह घायल कर दिया। और जब आखिरकार सिल्वरविंग उसके सामने आई तो उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि वो हंसते हुए अपने हाथ फैला देता है, मानो मौत से भागने के बजाय खुले दिल से उसका स्वागत कर रहा हो।